बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मेंट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ दौर का एक मशहूर डाकू जो सुल्ताना के नाम से जाना जाता था, उसका असल नाम सुल्तान था और वो मज़हबन मुसलमान था। वो सुबह उत्तर प्रदेश इंडिया का रहने वाला था। अमीरों को लूटता और गरीबों पर खर्च करता था। सुल्ताना डाकू अंग्रेज़ राज से नफ़रत करता था। उसकी नफ़रत का ये आलम था कि उसने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा हुआ था और उसके घोड़े का नाम चेतक था। सुल्ताना डाकू डाके के दौरान मज़ाहमत करने वालों के हाथों की 3 उंगलियां काट दिया करता था और ऐसे तमाम लोग ताहयात इस 3 उंगलियों वाले हाथ के साथ लोगों के लिए इबरत का सामान बने रहते। जो भी उनको देखता समझ जाता था कि सुल्ताना डाकू का सज़ा याफ्ता है। उसकी जाए पनाह नजीबाबाद के नवाह में एक जंगल था जिसे कजली बन के नाम से जाना जाता था। ये जंगल इंतहाई घना और हर तरह के दरिंदों से भरा हुआ था। इस जंगल की एक हद नेपाल और चीन को छूती थी तो दूसरी तरफ उसकी वसत कश्मीर ता अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। यहाँ हर तरह का शिकार भी बेशुमार मिलता था और अक्सर नवाब और अंग्रेज़ यहाँ शिकार करने की गर्ज से पड़ाव डाला करते थे। सुल्ताना डाकू की कमींगा जिस जगह थी वो हिस्सा इतना घना था कि दिन के औकात में भी यहाँ सूरज की रोशनी को दखल न था। इसी जंगल में गोसियों के डेरे भी थे जो दूध बेचने का कारोबार करते थे। सुल्ताना भी गोसियों के बेस में यहाँ डेरे डालता था। सुल्ताना डाकू की CID भी बड़ी चौकस थी जिसकी वजह से उसे हर छापे की इतला पहले ही मिल जाया करती थी। दरे पर्दा नजीबाबाद थाने का इंचार्ज मनोहर लाल सुल्ताना का मुखबर था। जब सुल्ताना डाकू अवाम में बहुत मकबूल और अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज बन गया तो एक अंग्रेज़ ऑफिसर मिस्टर यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने की ठानी। इब्तिदा में उसे बेशुमार नाकामियों का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर एक मुकामी मुंशी अब्दुल रज़ाक खान उसके काम आया। उसके सुल्ताना से भी मरासम थे और आला अफसरान से भी। उसने बहाने से सुल्ताना को एक जगह बुलाया जहाँ पुलिस पहले ही तैयार बैठी थी। यूँ मिस्टर यंग बिलाखिर सुल्ताना को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। गिरफ्तारी के बाद सुल्ताना डाकू को ज़फ़र उमर नामी पुलिस अफसर की निगरानी में दे दिया गया। ज़फ़र उमर ने सुल्ताना डाकू पर बेजा सख्ती करने के बजाय उसे बहुत अच्छा सलूक किया। जिस वक्त सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करके नजीबाबाद के स्टेशन पर लाया गया तो हज़ारों लोग उसको देखने के लिए जमा थे। सुल्ताना डाकू की दहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद उसकी हैबत और दबदबे का ये आलम था कि लोग सहमे हुए थे और बदहवासी से भगदड़ मची हुई थी। जेल के दौरान एक नौजवान अंग्रेज़ जेल ऑफिसर फ्रेडी सुल्ताना डाकू का अच्छा दोस्त बन गया। उसने सुल्ताना डाकू को बचाने के लिए कानूनी जंग भी लड़ी। मुकदमे का फैसला होने से कबल सुल्ताना ने फ्रेडी से वादा लिया कि वो सुल्ताना के बेटे को एक अफसर बनाएगा। सुल्ताना की मौत के बाद फ्रेडी ने उसके बेटे को बरतानिया आला तालीम के लिए भेजा और अफसर बनाकर अपना वादा पूरा किया। फ्रेडी बाद में जेल खाना जात महकमा से इंस्पेक्टर जनरल बनकर रिटायर हुआ। सुल्ताना डाकू वडेरों जागीरदारों को लूटता और गरीबों में वो दौलत तकसीम कर देता था। कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ लड़की उसके इश्क में मुब्तला हुई और ये इश्क सुल्ताना डाकू की मौत तक चलता रहा। सुल्ताना डाकू के बारे में ये भी मशहूर है कि वो औरतों का रसिया था और काफ़ी अमीर औरतों को उसने रेप करके मार भी दिया था। इस सब के बावजूद लोगों में वो कदर की निगाह से देखा जाता था। शायद उसकी एक वजह उसकी अंग्रेज़ दुश्मनी और अमीरों से लूटा हुआ माल गरीबों में तकसीम करना था। सुल्ताना पर मुकदमा चला तो उसे फांसी की सज़ा हुई। जब उसे फांसी के तख्ते पर लाया जा रहा था तो लोगों का हजूम बाहर इकट्ठा हो गया जो उसकी शान बहादुरी के कसीदे और तराने पढ़ रहे थे। सुल्ताना डाकू ने चोरी की इब्तिदा एक अंडे से की थी। जी हाँ, सिर्फ एक अंडे से, लेकिन उसको घर वालों ने कोई तंबी नहीं की। नतीजतन उसे जुर्रत हुई और फिर चोरी की आदत ने उसे शोहरत याफ्ता डाकू बना दिया। सुल्ताना डाकू को अंग्रेज़ अफसर फ्रेडी ने फांसी की सज़ा दिए जाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश अपनी माँ से मुलाकात करना है। ख्वाहिश के एहतराम में उसकी माँ को उसके सामने लाया गया। उसने माँ के करीब जाकर बजाय कुछ कहने के अपनी माँ के कान को अपने ही दांतों से काट लिया। जब सुल्ताना से दरियाफ्त किया गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि जिस वक्त मैं पहली बार अंडा चोरी करके ले आया था, अगर मेरी माँ ने मुझे रोका होता तो मैं डाकू ना बनता और ना ही आज तख्तेदार पर लटकाया जाता। मेरी वालदा ने यह पूछने के बजाय कि अंडा कहाँ से आया, अंडा तल कर बेटे को खिला दिया। तंग आमद बजंग आमद, नफ़रत और भूख नंगे जिस्म और नंगे अदाब हुआ करती है। सुल्ताना डाकू पर फिल्में भी बहुत बनी और किताबें भी बहुत लिखी गईं। ताज़ा तरीन किताबों में द कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू इस सिलसिले की एक मकबूल तरीन किताब है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और इसमें उन वालिदैन के लिए एक सबक है कि जो अपने बच्चों के गलत कामों की पुष्ट पनाही करते हैं। उनकी नज़र में उनका बच्चा तो मासूम होता है और वो कहते हैं कि क्या हुआ जो एक बार उसने ये गलत काम कर दिया।
لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اصل میں ان کے اس رویے سے ان کے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس کے نو عمر ذہن میں مزید گناہ اور جرم کرنے کا جذبہ اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ جس طرح سلطانہ ڈاکو کی والدہ کی حرکت نے سلطانہ کو سلطانہ ڈاکو بنایا اور وہ تختہ دار پر لٹکا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔